जम्मू कश्मीर के होनहार एक लीडर जिनका नाम रविंदर रैना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बड़े बड़े स्तंभ थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। और वहीं क्या कुछ कहते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर रविंदर रैना जी, जिसमें एम्प्लॉयज़ का मुद्दा है, डेली वेजेस का मुद्दा है, बिजली जो जम्मू संभाग में इस समय बंद हो रही है, आपूर्ति की कमी है, वो मुद्दा है, पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या महबूब मुफ्ती, क्या कुछ कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी वैल्यूएबल राय ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इस समय 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके चर्चाएं, और मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी भी गठित की है जिसमें वादी कश्मीर में पोस्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं, खासूसन तौर पे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं और डोगरा एम्प्लॉयज़ और रिजर्व कैटेगरी के तहत वहाँ पे पोस्टेड हैं, सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग के चलते पिछले 200 से भी अधिक दिन से जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन डिमांड एक ही कर रहे हैं कि उनकी जो कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और इसके साथ साथ रिलोकेशन जो है वो जम्मू में की जाए। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर कमेटी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसको लेके वो क्या है, आइए सुने। रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कश्मीर घाटी में अलग अलग ज़िलों में काम कर रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो हम सब उन परेशानियों से भली भांति अवगत हैं और वो अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कश्मीर में पोस्टेड हैं, वहाँ उनको नौकरी करनी है और वो कोई नौकरी करने से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, जब ये टारगेटेड किलिंग्स वाला मामला सामने आ गया, जब श्री राहुल भट्ट जी को उनके ऑफिस में ही गोलियों का निशाना बना दिया गया, जब श्री मक्खनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बना गया, प्रिंसिपल सतिंदर कौर जी को और वहाँ एक अध्यापक दीपक मेहरा जी को निशाना बनाया गया, और उसी प्रकार हमने देखा कि कश्मीर घाटी के अंदर ऑफिस में ही श्री राहुल भट्ट जी को निशाना बनाया गया और श्रीमती रजनी बाला जी को जब निशाना बनाया गया, तो एक डर और भय का माहौल जो बना है, और डर और भय का माहौल बनने के बाद स्वाभाविक है हर व्यक्ति को, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी से भी अधिक जान की सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर कोई ना कोई निर्णय लें, फैसला लें। पहला कार्य जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम निवेदन करते हैं, मैं अपील करता हूं, एक बार इन सरकारी मुलाजमों को वो अपने पास बुलाएं, इनसे बातचीत करें, यकीनन समाधान निकलेगा। इंसान की ज़िंदगी जो है वो नौकरी से बहुत ज़्यादा कीमती है। इंसान ज़िंदा रहेगा तो नौकरी करेगा। और दूसरी जो समस्या वहाँ से सामने निकल कर आ रही है, बहुत सारे मुलाजिम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं या जम्मू के और रिज़र्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ये जाना चाहते हैं, लेकिन ये वहाँ रहेंगे कहाँ? जिन घरों में ये रहते थे कश्मीर में, वहाँ के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको वहाँ रखा, लेकिन जिन घरों में रहते थे अब उनको भी थ्रेट्स मिल रही हैं, उनको भी ये धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर इनको यहाँ रखा घर में तो आपकी खैर नहीं। और उस डर के चलते उन परिवारों के अंदर जहाँ ये रहते थे, उन्होंने वहाँ से अब जो है वो उनको कह दिया है कि हाथ जोड़ के कि हमें क्षमा करिए। इसलिए पहले हमको कश्मीरी पंडित हों या जम्मू के डोगरा एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था कश्मीर में करनी पड़ेगी, सुरक्षित व्यवस्था करनी पड़ेगी, और चाहे रेंटेड अकोमोडेशन जिसका सारा खर्चा सरकारी मुलाजिम खुद करेंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा की एक व्यवस्था, गारंटी प्रशासन को हम सबको लेनी पड़ेगी। ऐसे बिना सुरक्षा के, बिना रेंटेड अकोमोडेशन के, बिना रहने के कोई आशियाने के कश्मीर में ना तो कश्मीरी पंडित का जाना संभव है और ना ही जम्मू बेस्ड सरकारी जो मुलाजमों का। थैंक यू।
तो आपने सुना यहाँ रविंदर रैना जी का भी साफ तौर पे यही कहना है कि वादी कश्मीर में इस समय माहौल जो एम्प्लॉयज़ के सेवारत लायक नहीं है और सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी मांगों के ऊपर जो है तवज्जो देना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है तो क्या वादी कश्मीर में जो नॉर्मलसी का क्लेम है उसके ऊपर सरकारी और भारतीय जनता पार्टी के क्लेम्स में कोई मतभेद है, या अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बात को आगे रख रही है तो जिस प्रकार से बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ खासतौर तौर पे अपोजिशन पार्टीज़ बात को रख रहे हैं तो सरकार उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जो इस समय, जिस पे कल भी ग्रेटर जम्मू ने कवरेज की थी कि ग्रामीण जम्मू संभाग में इस समय 8 घंटे से या इससे अधिक जो है वो बिजली की कटौती हो रही है और पीक सर्दियां जो हैं उसमें जो है उनको अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इस पे जब रविंदर रैना जी से सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा, आइए सुने। सब जम्मू संभाग में 8 घंटे बिजली बंद है, सर्दियों में इस प्रकार से पहली मर्तबा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक हो जानी है जल्दी, गर्मी भी बंद हो, सर्दी भी बंद होने लगी, ठीक कर देंगे। तो क्या 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 ली कटौती क्या ली हुआ दी जम्मू जो सर्दी भी ठीक हो जानी है। प्लीज बिजली की आपूर्ति की कमी में चलते जो इस समय बिजली के कट लग रहे हैं उसको लेकर रविंदर रैना जी ने जो कहा वो आपने सुना। हालांकि डोगरी विच उन्हें आख्या आपे ठीक कर देंगे और किसी प्रकार का भी कोई कमेंट जो है इस पे नहीं किया। लेकिन सवाल एक है कि क्या जम्मू संभाग में गर्मियों में भी बिजली की कटौती होगी और सर्दियों में भी होगी, जहाँ जम्मू संभाग की बिजली जो है किसी और संभाग में भेजी जा रही है। बहरहाल रविंदर रैना जी ने ये तो जम्मू क्षेत्र के ऊपर जो बातें हो रही थी जम्मू संभाग की उस पर बात रखी, लेकिन क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला जो पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर रह चुके हैं, उनकी इलेक्शंस को लेके और महबूबा मुफ्ती को लेके, आइए सुने। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और अगर उनको लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्हें विश्वास है तो उनको देश के संविधान पर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो उनको ये जो भड़काऊ भाषण है, जहर घोलकर राजनीति बंद करनी होगी। राजनीति में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं, आग लगाने के लिए नहीं होते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को लाशों पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान, आम आदमी की चिंता फिक्र करके उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये जहर घोलकर राजनीति करने का खेल ये ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया था, अक्टूबर 1947 में, वो पाकिस्तान की सेना थी, वो पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर थे जिनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन थे और उनके से जब जंग लड़ी गई थी, जहां आम जम्मू कश्मीर के नागरिक ने जंग लड़ी, वहीं हम जानते हैं उस वक़्त के हमारे जांबाज जो जवान थे, कौन भूल सकता है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर, सेवियर ऑफ उड़ी कहा गया, जिन्होंने उड़ी के अंदर बलिदान दिया। मात्र 100 जवानों के साथ वो दुश्मन के साथ लड़े थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा को पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को नमन करना चाहिए, उन्हें सल्यूट करना चाहिए और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के मकबरे बारामूला पर में जाकर फूल अर्पित करने चाहिए। वहाँ तो वो कभी जाएंगी नहीं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का जिक्र करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जिन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों से बारामूला में लोहा लिया था, और ब्रिगेडियर अमर शहीद राजेंद्र सिंह साहब, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जो उड़ी में शहीद हुए थे अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर, उनको याद करना चाहिए। राणा साहब, एनसी को लेकर एक सवाल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है। क्या कहेंगे, इक्वेशन किस तरीके से? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं बड़े लीडर हैं, लेकिन
अब बुजुर्ग लीडर हो गए हैं, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का वक्त निकल गया है। उमर साहब कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। ये क्यों? चलिए ये तो उनको तय करना है। नहीं, आप क्या सोचते हैं बीइंग ए राजनीतिक लीडर? मैं तो तैयार हूँ, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लगातार सर पीएचई, वो उनसे ही पूछना पड़ेगा सर पीएचई। तो आपने सुना रविंदर रैना जी को, जो जम्मू संभाग के ऊपर जो इस समय हलचल हो रही है, एम्प्लॉयज़ के मुद्दे हों, जहां वो बिजली का मुद्दा हो, उस पर किस तरीके से उन्होंने अपने बातचीत को रखा, और वहीं कश्मीर संभाग से कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, जहां उमर अब्दुल्ला हों, इन सब को जो है संविधान के अंदर रह के ही जो है कार्य करने चाहिए। बहरहाल आप क्या विचार रखते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से रविंदर रैना जी ने बात की, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।